हमारे साथ आचार्य राजेश चंद्रा सर हैं। राजेश चंद्रा सर के साथ आज का ये संवाद हम शुरू करते हैं। धम्म क्रांति विशेष के तहत आज हम सर से कुछ सवाल करेंगे। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के संदर्भ में कई सारी भ्रांतियां हैं। विशेषतः बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने जब 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धम्म की दीक्षा ग्रहण की थी, उसके बाद से ट्रेंड शुरू हुआ। तो लोग कहते हैं कि ये धम्मचक्र प्रवर्तन दिन है, कोई कहता है कि धम्मचक्र का अनुपवर्तन दिन है, कोई कहता है कि धम्म दीक्षा दिन है, तो कोई दीक्षोत्सव भी कहता है। तो इसका सही मायने में संबोधन क्या होना चाहिए? क्या हमने धम्मचक्र प्रवर्तन दिन कहना चाहिए या हमने धम्म दीक्षा दिन कहना चाहिए? ये एक तरह से सदा सामयिक समस्या है और सदा सामयिक प्रश्न है। ये प्रश्न हर साल अक्टूबर के महीने में बहुत ही जीवंत हो उठता है, क्योंकि 14 अक्टूबर 1956 को बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा नागपुर में महान धम्म दीक्षा ली गई थी और तकरीबन 2 दिन के दीक्षा समारोह में 5 लाख से अधिक लोगों के द्वारा बुद्ध धम्म स्वीकार किया गया था। जो प्रश्न है कि इसको लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं, क्या इसका वास्तविक नाम होना चाहिए? तो एक तथ्य बड़े अच्छे से समझने लायक है। बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वयं इस घटना को किस रूप में प्रबोधित किया है। 14 अक्टूबर 1956 अशोक विजयदशमी का दिन था, जिस दिन सम्राट अशोक के द्वारा धम्म दीक्षा ली गई थी। उस तिथि को पुनर्जीवित करते हुए बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा नागपुर की दीक्षा भूमि पर यह महान आयोजन किया गया। तो इस घटना को स्वयं बोधिसत्व बाबा साहेब के द्वारा क्या कहा गया है, उनने अपने व्याख्यान में इसको अंग्रेजी में कहें तो कन्वर्जन कहा है, हिंदी अथवा मराठी में कहें तो धर्मांतरण कहा है, और दूसरा शब्द जो बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा उस अवसर पर अपने व्याख्यान में प्रयोग किया गया है, वो शब्द प्रयोग किया गया है एडॉप्शन, अंगीकार, कि उस दिन बोधिसत्व बाबा साहेब के द्वारा बुद्ध धम्म को अंगीकार किया गया। तीसरी बात जो ध्यान देने लायक है कि बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा जिस स्थान पर यह महान आयोजन संपन्न हुआ, उसका नामकरण दीक्षा भूमि किया है। तो बाबा साहेब के दिए हुए कहे हुए वचनों के रूप में इसको धम्म दीक्षा दिवस कहना सर्वाधिक उचित है। ध्यान देने की बात यह है कि जो लोग इसको धम्म चक्र प्रवर्तन अथवा धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, इसको पुनः पुनः आप गांठ बांध लें कि धम्म चक्र प्रवर्तन अथवा धम्म चक्र प्रवर्तन सिर्फ और सिर्फ सम्यक संबुद्ध के द्वारा होता है। सम्यक संबुद्ध के अलावा कोई भी व्यक्ति धम्म चक्र प्रवर्तन नहीं करता है। इसलिए इस तिथि को धम्म चक्र प्रवर्तन तो न ही कहें। अलावा इसके दीक्षा भूमि है, धम्म दीक्षा दिन है, इसको दीक्षा दिवस, धम्म दीक्षा दिवस के रूप में कहना सर्वाधिक उचित संबोधन होगा।
न केवल इतना, यदि 14 अक्टूबर 1956 की इस दीक्षा के उपरांत 1957 में फिर जब यही तिथि आती और महान बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे बीच होते, तो इस तिथि को किस रूप में सेलिब्रेट करते, किस रूप में इसका अनुस्मरण करते, तो निश्चित रूप से इसको दीक्षा दिवस के रूप में ही सेलिब्रेट करते, उसी रूप में उसको प्रस्तुति करते। आज भी जो 14 अक्टूबर 1956 की तिथि को संज्ञान में लेकर 14 अक्टूबर को इस आयोजन को करते हैं, महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की यह है कि 14 अक्टूबर को अशोक विजयदशमी थी। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा 14 अक्टूबर की तिथि का संज्ञान लेकर ये धम्म दीक्षा नहीं ली गई है, बल्कि सम्राट अशोक के द्वारा अपनी पूरी प्रजा के साथ, अपने सारे जनमानस के साथ इस तिथि को धम्म दीक्षा ली गई थी। उस पुनर्जीवित करने के लिए, उस तिथि को पुनर्जीवित करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वो चुना और उस दिन 14 अक्टूबर था। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इस तिथि को अशोक विजयदशमी के साथ ही जोड़े रखने का प्रयास करना चाहिए। न केवल इतना, बल्कि जैसे ईसाई लोगों में बपतिस्मा होता है, बपतिस्मा होता है जिस दिन लोग क्या करते हैं, दीक्षा लेते हैं, ईसाई होने की दीक्षा लेते हैं। सिख लोगों में अमृत छकना होता है, उस दिन गुरुद्वारों में जाकर दीक्षा लेते हैं। ब्राह्मण परिवारों में एक तिथि तय होती है कि जिस दिन वो यज्ञोपवीत धारण करते हैं। मुस्लिमों में भी ऐसा होता है कि जिस दिन उनकी इस्लाम की परंपरा में दीक्षा होती है। इस तिथि को बौद्ध अनुयायियों के द्वारा अपने नवयुवकों, नवयुवतियों और बच्चों को दीक्षा तिथि के रूप में स्मरण करना चाहिए, दीक्षा तिथि के रूप में स्थापित करना चाहिए। प्रत्येक वर्ष पूरे भारत के जितने भी बौद्ध हैं, जितने जनपदों में हैं, उनको बुद्ध धम्म में दीक्षा लेने के लिए अशोक विजयदशमी की तिथि को चुनना चाहिए। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी तरह से इसका जवाब दिया। मुझे उम्मीद है कि लोग समझ गए होंगे कि हमने उचित संबोधन क्या कहना चाहिए। अब मेरा ये सवाल है कि कई लोगों में ये ऐसी एक समझ है कि जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं उन्होंने सफेद वस्त्र ही अधिक पहनने चाहिए। तो क्या जो कलर वाले जो कपड़े होते हैं या रंग बिरंगे जो कपड़े होते हैं, क्या ये हमें परिधान नहीं करने चाहिए? ये बड़ा रोचक प्रश्न पूछा है कि बौद्धों के द्वारा सफ़ेद वस्त्र परिधान किए जाने का जो विधान है, तो रंगीन कपड़े पहनना क्या बुरी बात है? हमें थोड़े इसके मनोविज्ञान को समझना होगा। भगवान बुद्ध के द्वारा ये दिया हुआ परिधान है, एक ड्रेस कोड है। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को एक परिधान दिया है, कासाय रंग का चीवर। कासाय रंग थोड़ा गेरवे रंग का, थोड़ा मटमैला, वो जो अग्नि की लपटों जैसा होता है, भिक्षुओं के लिए, भिक्षुनियों के लिए भगवान बुद्ध के द्वारा ऐसा निर्देशित है। सफेद परिधान भी भगवान बुद्ध के द्वारा ही निर्देशित है। वो उपासकों के लिए, उपासिकाओं के लिए, उपासक उपासिकाएं अर्थात जो गृहस्थ अनुयायी हैं त्रिरत्नों के, उनके लिए भगवान बुद्ध ने ऐसा परिधान किया है। इसके पीछे एक बड़ा गहरा मनोविज्ञान है, वो ध्यान देने की बात है। आप किसी विद्यालय में देखें, सभी विद्यालयों की अपनी एक वेशभूषा होती है, एक परिधान होता है, यूनिफॉर्म होती है। सवेरे जब विद्यालय के परिसर में
सभी विद्यार्थी एक कतार में खड़े होते हैं और एक वेशभूषा में होते हैं। आप इस पे कभी गौर कीजिए कि सभी छात्र छात्राएं एक सी वेशभूषा में कतार में खड़े हैं, हाथ जोड़े हुए हैं अथवा व्याख्यान सुन रहे हैं। उन कतारों में खड़े हुए छात्र छात्राओं में कोई एक या दो छात्र छात्रा उस यूनिफॉर्म से अलग वस्त्र पहने हों। जो भी उस विद्यालय की अपनी वेशभूषा है, उस वेशभूषा से अलग कपड़े पहने हों, तो क्या होता है, सामने वाले की निगाह बार बार उन्हीं बच्चों पे जाती है। पूरी जो बच्चों की असेंबली खड़ी है, लेकिन उस असेंबली की एक रूपता को वो दो बच्चे तोड़ रहे होते हैं। बार बार दृष्टि इधर जाती है, उधर जाती है। ऐसे अगर 4 बच्चे हों तो दृष्टि 4 जगह भंग होती है। ऐसे अगर 5-6 बच्चे हों तो दृष्टि 5-6 जगह पर भंग होती है, दृष्टि भंग होता है। जब सब एक सी वेशभूषा में होते हैं, एक रूपता होती है, तो एक रूपता भी दृष्टि को स्थिर करती है, मन को स्थिर करती है, ध्यान को स्थिर करती है। तो एक वस्त्रों में रहने के पीछे भगवान बुद्ध ने जो उपासकों को सफ़ेद वस्त्रों का निर्देश किया है, वो मन की शांति के लिए आवश्यक है, एक रूपता के लिए आवश्यक है। और कोई भी धर्म के मार्ग पर आता क्यों है? मन की शांति के लिए आता है। दूसरा सबसे गहनतम मनोविज्ञान कि भगवान बुद्ध ने उपासकों को सफ़ेद वस्त्रों का विधान क्यों किया। आप स्वयं अपने जीवन में देखिए कि आप जैसे कभी दुकान पे जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए, तो अक्सर आप कहते सुनेंगे लोगों से, ये सफ़ेद कपड़ा नहीं लेना है, सफ़ेद रंग की शर्ट नहीं लेना है, या सफ़ेद रंग की साड़ी नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? कहते हैं जल्दी गंदा होता है। काले रंग का लेंगे, नीले रंग का लेंगे, रंग बिरंगा लेंगे, ये जल्दी गंदा नहीं होता। दरअसल ये सोच ही ठीक नहीं है। गंदा काले रंग का भी होता है, नीले रंग का भी होता है, लाल रंग का भी होता है, लेकिन सफ़ेद रंग पे गंदगी तुरंत दिखती है। इसलिए लोग सफ़ेद रंग को लेने से हिचकिचाते हैं, सफ़ेद कपड़े पहनने से हिचकिचाते हैं। लेकिन यदि आपको सफ़ेद कपड़े पहन लेना पड़ जाएं, सफ़ेद परिधानों में होना पड़ जाए, तो उस दिन आप कुछ अतिरिक्त जागरूक रहते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहते हैं अपने कपड़ों को लेकर कि इनमें कहीं दाग ना लग जाए। ये जो अतिरिक्त जागरूकता है, जो एक्स्ट्रा अवेयरनेस है, यही अवेयरनेस, यही जागरूकता जब अंतर्मुखी होने लगती है, तो निरंतर क्या सजगता बढ़ती है कि हमारे चित्त पे कोई दाग ना लग जाए, कोई आश्रव इसको मलिन ना कर दे। तो ये जो बाहरी जागरूकता होती है, धीरे धीरे जब अंतर्मुखता की तरफ बढ़ती है, तो हम अपने चित्त के प्रति भी सजग होने लगते हैं। चूँकि गृहस्थ लोग सांसारिक जीवन जी रहे हैं, सब तरीके के माहौल में हैं, उनके लिए जागरूकता बड़ी बात है। तो भगवान बुद्ध ने उपासकों के लिए, उपासिकाओं के लिए सफ़ेद वस्त्रों का विधान किया है, यूनिफॉर्म का। अब जो एक प्रश्न बड़ा इसमें जुड़ा हुआ पूछा है कि क्या रंगीन कपड़े पहनना बुरी बात है? एक बड़ी प्यारी बात है। हम लोग जिस रास्ते पे चल रहे हैं, हमें उन्हीं रास्तों से मार्गदर्शन लेना चाहिए। रंगीन कपड़े पहनना बुरी बात नहीं है। हमें वो प्रसंग याद आ रहा है कि जिस दिन वैशाली में वो माता आम्रपाली के घर भगवान जाने को थे,
भोजन दान के लिए। उस दिन वैशाली के राजकुमार रथों पे सवार होके आते हैं और जैसा वर्णन मिलता है, रंग बिरंगे रथ और रंग बिरंगे वस्त्रों में वो सारे राजकुमार आते हैं और स्वयं भगवान बुद्ध कहते हैं कि जैसे ये देवलोक से देवता आए हुए हैं और वो रंग बिरंगे वस्त्रों में हैं। भगवान बुद्ध के दर्शन करने आते हैं। वो भी भगवान को अपने राजमहल में भोजन दान के लिए आमंत्रित करने के लिए आते हैं। सब रंग बिरंगे वस्त्रों में हैं। सफ़ेद वस्त्रों का परिधान, सफ़ेद वस्त्रों का विधान भगवान बुद्ध के द्वारा विशेष अवसरों के लिए किया गया है। वो विशेष अवसर क्या हैं? अष्टमी है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, पूर्णिमा है, अमावस्या है। जब भी कोई आयोजन भगवान बुद्ध की पूजा से संबंधित है, कोई भी धम्म का आयोजन है, इस अवसर के लिए सफ़ेद वस्त्रों का विधान है। हर समय सफ़ेद वस्त्र पहने रहने का विधान नहीं है। और मैं उदाहरण दे रहा हूं ना कि वैशाली के राजकुमार रंग बिरंगे वस्त्रों में हैं। ऐसे राजगृह में बहुत से प्रसंग मिलते हैं, ऐसे श्रावस्ती के बहुत से प्रसंग मिलते हैं। तो बौद्ध उपासक उपासिकाएं हर दिन 365 दिन सफ़ेद वस्त्रों में रहने के लिए बाध्य नहीं है। यदि हर दिन के वस्त्र हो गए तो फिर बौद्धों की वो एक रूपता, सांस्कृतिक एक रूपता कहाँ से दिखाई देगी? जिस दिन सारे के सारे एक वस्त्र में दिखाई दें, सफ़ेद वस्त्र में दिखाई दें, तो अपने आप ये एक संदेश होता है, आज बौद्ध लोगों का कोई ना कोई आयोजन है। किसी विहार में हो सकता है, किसी तिथि विशेष को हो सकता है, अष्टमी हो सकती है, पूर्णिमा हो सकती है, अमावस्या हो सकती है। तो सफ़ेद वस्त्रों को पहनना विशेष पर्वों के लिए है। प्रतिदिन उसको पहने रहना ऐसा कोई विधान नहीं है। अन्य दिन आप जैसे भी अपने वस्त्र पहनते हैं, कोई ऑफिस जाता है, उसकी ऑफिस की अपनी वेशभूषा है। आप जैसे नेवी में देखिए, मिलिट्री में देखिए, सभी जगहों की अपनी वेशभूषा है। कुछ कार्यालयों की अपनी वेशभूषा है। तो उस दिन आप जाइए, लेकिन जिस दिन अष्टमी है, पूर्णिमा है, अमावस्या है या कोई बौद्ध आयोजन है, उस दिन सफ़ेद वस्त्रों में रहने का प्रयास कीजिए। अब मेरा दूसरा सवाल यह है कि धम्मचक्र की गतिमानता को हमने किस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए? चक्र का अर्थ होता है पहिया। चक्र का अर्थ है पहिया। पहिए की विशेषता क्या होती है? व्हील। पहिए की विशेषता क्या होती है? आप किसी पहिए को ऐसे लुढ़का के देखिए तो पहिया जो है चलता रहता है और खड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही पहिए में गति में शिथिलता आती है, पहिया लुढ़क के गिर जाता है। तो पहिए की गतिमानता किसमें है कि पहिए को लगातार गतिमान रखने का बल मिलता रहना चाहिए। जैसे ही पहिए को बल नहीं मिलेगा, पहिया गिर जाएगा। आप देखते हैं अक्सर खेलों में होता है, बच्चे लोग खेलते रहते, एक पहिए को ऐसे लुढ़काते हैं और वो काफ़ी दूर तक जाता है, जाते 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 फिर ऐसे पहिया गिर जाता है। फिर दौड़कर उसमें वो थोड़ा सा बल देते हैं तो फिर पहिया सीधा चलने लगता है। तो ये पहिए की विशेषता है, उसको गतिमान रखने के लिए उसे निरंतर बल चाहिए। ऐसे जो धम्म रथ है, धम्म का वाहन है, धम्म के वाहन में 4 पहिए हैं। 2 पहिए आगे हैं, 2 पहिए पीछे हैं। जो धम्म का यान चल रहा है, उस यान के 2 पहिए हैं भिक्षु संघ और भिक्षुनी संघ। पीछे के 2 पहिए हैं उपासक संघ और उपासिका संघ। इन चारों पहियों को गति में रहना आवश्यक है।
भिक्षु संघ भिक्षुनी संघ नायक हैं, उपासक संघ और उपासिका संघ अनुनायक हैं, अनुयायी हैं। चारों का एक समरसता में होना, एक संगति में होना, एक हार्मनी में होना आवश्यक है। इनमें से कोई एक पहिया भी डगमगाएगा तो धम्मयान डगमगा जाता है। एक पहिया भी डगमगा जाए, एक पहिए में भी छेद हो जाए, पंचर हो जाए। देखते हैं हम जब गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, एक पहिए में पंचर हो जाए तो हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती। तो ये चारों पहियों के बीच में सामंजस्य, एक हार्मनी होनी चाहिए, सुसंगति होनी चाहिए। इस रूप में धम्मचक्र गतिमान रहता है। अनवरत पूरे साल भर भिक्षु संघ, भिक्षुनी संघ, उपासक संघ और उपासिका संघ, इनके बीच में निरंतर एक संवाद चलते रहना चाहिए, धम्म का संवाद चलते रहना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब भी इकट्ठा होना है, सुखं संघस्य सामग्री, जब भी इकट्ठा होना है तो दो में से एक बात होनी चाहिए। दो में से एक बात होनी चाहिए। क्या बात होनी चाहिए? या तो धम्म चर्चा होनी चाहिए अथवा आर्य मौन होना चाहिए। भिक्षु संघ, भिक्षुनी संघ, उपासक संघ, उपासिका संघ, इनके बीच में जब भी संवाद हो तो सिर्फ धम्म का संवाद होना चाहिए अथवा मौन होना चाहिए। धम्म रथ का पहिया, धम्म वाहन, धम्मयान इस सुसंगति में चल सकता है। जिन देशों में हम देख रहे हैं बुद्ध धम्म सुदृढ़ अवस्था में है, वहाँ इन चारों पहियों को आप चलते हुए देख सकते हैं। श्रीलंका में देखिए, थाईलैंड में देखिए, बर्मा में देखिए। आप इन देशों में बड़ी सुसंगति से धम्म के यान को चलता हुआ पाएंगे, क्योंकि चारों पहिए बराबर एक दूसरे की संगति में हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात गौर करने की है, ध्यान देने की, कि जब पहिए चलते हैं वाहन के, आप व्यवहार जगत में देखिए तो पहियों के बीच में एक दूरी होती है, सम्यक दूरी होती है। वो चारों पहिए एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, एक दूरी होती है। ऐसे भिक्षु संघ, भिक्षुनी संघ, उपासक संघ, उपासिका संघ के बीच में एक सम्यक दूरी भी आवश्यक है। ऐसी दूरी कि ताकि आपस में टकराव पैदा ना हो। अगर पहिए आपस में टकरा जाएंगे तो दुर्घटना होगी। भिक्षु और भिक्षुनी, उपासक और उपासिका, इनके बीच में कैसा रिश्ता होता है? सूरज धरती के जैसा रिश्ता होता है। सूरज अनवरत तपता रहता है धरती को जीवन देने के लिए, अनवरत जलता रहता है धरती को जीवन और प्रकाश देने के लिए। और धरती सूरज के प्रति श्रद्धावनत होके अनवरत सूरज की परिक्रमा करती रहती है, सूरज की चारिका करती रहती है। लेकिन धरती और सूरज कभी भी आपस में मिलते नहीं हैं। यदि ये दोनों मिल जाएं तो दोनों का विनाश होता है, दोनों का विनाश सुनिश्चित है। इसलिए एक सम्यक दूरी के साथ इस धम्म चक्र का, धम्मयान का सुसंगति में चलते रहना, ये धम्म चक्र की गतिमानता है। धम्म चक्र आप बहुत गौर से देखिए तो धम्म चक्र क्या है? वास्तव में कोई पहिया नहीं है, कोई व्हील नहीं है। धम्म चक्र है हमारा जीवन चक्र। हमारी दिनचर्या भगवान की त्रिरत्नों की वंदना के साथ शुरू होनी चाहिए।
हमारे साप्ताहिक क्रम में धम्म की गतिविधियाँ होनी चाहिए, हमारे मासिक क्रम में धम्म की गतिविधियाँ होनी चाहिए। ऐसे पूरे साल भर अनवरत ये धम्म की गतिविधियाँ चलती रहें, इसी में धम्म चक्र की गतिमानता है। जी सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझाया है धम्मचक्र की गतिमानता के बारे में। जो शादी ब्याह बौद्धों के होते हैं उसमें कुछ कार्यकर्ता जो होते हैं वो मंगलसूत्र पहनने का कड़ा विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि गुलामी का प्रतीक है। वो कहते हैं कि हम स्त्री पुरुष को समानता से देखते हैं, इसलिए मंगलसूत्र वगैरह सा कुछ पहनना नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है, बौद्ध लोग आभूषण पहनते भी हैं या नहीं? ये बड़ा रोचक प्रश्न है। मंगलसूत्र को लेकर एक बार मुझे एक विश्वविद्यालय में आमंत्रित किया गया और विश्वविद्यालय में इसी विषय के ऊपर व्याख्यान था कि भारत में बौद्ध परंपराएं जनमानस में कैसे व्याप्त हैं। तो वहाँ मैंने मंगलसूत्र के ऊपर अपनी बात रखी। मंगलसूत्र की बात ही को वहाँ पे रखा मैंने। 12वीं शताब्दी तक इस देश में एक परंपरा थी कि जब भी वैवाहिक संस्कार होते थे, वैवाहिक संस्कारों के समय बौद्ध आचार्य विवाह संपन्न कराते समय महामंगल सूत्र का पाठ करते थे। जब भी विवाहित जोड़ा, नवदंपति विहार में भगवान बुद्ध के सम्मुख, प्रतिमा के सम्मुख जाके नमन करते थे और भिक्षुओं से, भिक्षुनियों से आशीर्वाद की अपेक्षा करते थे, तो ऐसे अवसर पर महामंगल सूत्र का पाठ करके बौद्ध भिक्षु और भिक्षुनियाँ आशीर्वाद देते थे। ये जो मंगल सूत्र है, इसकी पृष्ठभूमि में महामंगल सूत्र है। महामंगल सूत्र का पाठ होता है। उपासक को, उपासिका को सांसारिक जीवन में प्रवेश करते समय, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते समय अपनी घर गृहस्थी को धम्मानुकूल कैसे जीना है, उसकी जो देशना है, उस देशना का नाम मंगलसूत्र है। बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, एक महाशय कर्दक ने बाबा साहेब को चिट्ठी लिखी थी कि बौद्ध विवाह संस्कार कैसे होते हैं। अपने दिवंगत होने के ठीक 2 दिन पहले, 6 दिसंबर को बोधिसत्व बाबा साहेब दिवंगत हुए हैं और उसके ठीक 2 दिन पहले 4 दिसंबर को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत ही संक्षेप में उस चिट्ठी का उत्तर दिया है। उस चिट्ठी के उत्तर में बाबा साहेब ने लिखा है, महाशय कर्दक, आपका अमुक अमुक तिथि का हमें पत्र प्राप्त हुआ है और बौद्ध विवाह संस्कार के बारे में आपकी जिज्ञासा है। बौद्ध विवाह संस्कार बहुत ही सरल है। इसमें सफ़ेद परिधानों को धारण करके वर और वधू को एक प्रतिमा के सम्मुख खड़े होना होता है। सामने स्टूल पर एक पानी का मटका रखना होता है और ऐसे अवसर पर मंगल सूत्र का पाठ करना होता है। यही महामंगल सूत्र का पाठ करना होता है। ऐसा बोधिसत्व बाबा साहेब का निर्देश है। तो ये जो आज एक आभूषण के रूप में वधू के गले में आभूषण पहनाया जाता है, मंगलसूत्र, ये मंगलसूत्र वास्तव में महामंगल सूत्र का एक अपभ्रंशित रूप है। वो एक प्रतीक रूप है और ये प्रतीक भारत के हर समाज में व्याप्त हुआ है। आप देखें कि कैसे एक मांगलिक परंपरा ने इस देश में ये स्वरूप धारण किया है। हमारे यहाँ एक इस्लाम और एक ईसाईयत, इन 2 परंपराओं को छोड़कर
जैन हो, सिंधी हो, हिंदू तो सारे के ही सारे, सिख हो, सब समाजों में विवाह के समय यह मंगलसूत्र की परंपरा है। उनको आज पता नहीं है, क्योंकि भारत से जैसे जैसे बुद्ध का धम्म लुप्त हुआ तो परंपराओं ने दूसरा स्वरूप धारण कर लिया। उस अपभ्रंशित स्वरूप को ही आज हमारी माताएं बहनें मंगलसूत्र के रूप में धारण करती हैं, सोने के आभूषण को। लेकिन इसके साथ जो एक निष्ठा जुड़ी है कि ये सुहाग का प्रतीक है, यदि टूट जाएगा तो अपशगुन होगा, तो ये बातें थोड़ा विसंगति वाली हैं, बुद्ध के धम्म से विलग हैं। हकीकत यह है कि हमें महामंगल सूत्र जो भगवान के द्वारा उपदेशित है उसको बार बार कंठस्थ करना, उसको बार बार मेमोराइज करना, उसे बार बार रिमाइंड करना, अनुस्मारक के रूप में धारण करना, वो गाथाओं में दिए हुए उपदेश भंग ना होने पाए, उन गाथाओं में कही हुई देशनाएं भंग ना होने पाए, अन्यथा हमारी गृहस्थी वास्तव में खंडित हो सकती है। बात रही कि हमें मंगलसूत्र को धारण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेरा प्रबल रूप से कहना है ये आपकी अपनी मर्जी के ऊपर है। मंगलसूत्र का विरोध करना एक अपभ्रंशित बौद्ध परंपरा का विरोध करना है। मेरा बार बार ऐसा कहना है, अपनी बौद्ध परंपराओं को उनके मूल रूप में स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, पुनर्स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। वो रहा एक आभूषण, सोने का आभूषण, एक नहीं 2 आभूषण धारण कीजिए, लेकिन इस अवसर पर महामंगल सूत्र का पाठ करिए। महामंगल सूत्र का पाठ करके साधु साधु करते हुए मंगल सूत्र नामक सोने का आभूषण पहनाइए। उसके विरोध की आवश्यकता कहीं दूर दूर तक नहीं है। हम तो आभार कहना चाहते हैं भारत की नारियों का और भारत में कि जिन लोगों ने भगवान बुद्ध के धम्म को अपभ्रंशित रूप में कहीं ना कहीं जीवित रखा है, और कितनी निष्ठा और पवित्रता के साथ जीवित रखा है कि मंगलसूत्र टूट गया तो हमारे सुहाग की हानि हो जाएगी, हमारे सुहाग की सौभाग्य की हानि। वो रूढ़ अर्थों में बैठा हुआ है, हकीकत में इसका जुड़ाव महामंगल सूत्र के साथ है। तो आभूषण का विरोध कोई बहुत बुद्धिमानी वाली बात नहीं है, हमें उसे महामंगल सूत्र को पुनर्स्थापित करते हुए नया स्वरूप देना चाहिए। तो हम देखते हैं भगवान के समय अनेकानेक लोग भिन्न भिन्न आभूषणों में भगवान के दर्शन करने आते हैं। एक नहीं, बौद्धकालीन भारत बड़ा समृद्ध भारत था। उस समृद्ध भारत में लोग हाथों में, बाजुओं में, कानों में, पैरों में, अंग प्रत्यंग में आभूषण धारण किया करते थे। उन आभूषणों में गले का हार पहनना, वो हम माता विशाखा को देखते हैं। माता विशाखा जेतवन में जाती हैं और अपना आभूषण वहीं भूल आती हैं। आभूषण लोग पहनते नहीं थे, तो ये जिक्र कैसे है? माता विशाखा जेतवन जाती हैं और अपना आभूषण वहीं भूल आती हैं। वो आभूषण इतना कीमती था, वो अपनी परिचारिका को भेजती हैं, और उस समय जेतवन में ऐसी परंपरा थी, भगवान के संग में ऐसी परंपरा थी, यदि कोई अपना सामान भूल के चला गया है तो उस सामान को रखने की जिम्मेदारी आनंद की हुआ करती थी। आनंद उन सामानों को रखते थे, भूलने वाला व्यक्ति आता था, उसका सामान उसे दे दिया जाता था। तो अपनी परिचारिका को माता विशाखा ने जेतवन भेजा और कहा, देखना अगर उसको महाथेर ने स्पर्श ना किया हो तो लेके चले आना, अगर उसका स्पर्श कर लिया हो तो फिर उसको वहीं दान कराना। धनमट्ठक नामक वो आभूषण था। तो परिचारिका ने जब जाकर बताया कि हमारी अय्या, हमारी स्वामिनी अपना आभूषण धनमट्ठक यहाँ भूल गई हैं,
तो आनंद ने बताया कि हाँ, वो मैंने अमुक स्थान पर रख दिया है, उसको ले लो। तो उसने बताया कि मेरी मालकिन ने, स्वामिनी ने ऐसा कहा है कि यदि आपने इसका स्पर्श कर लिया है तो फिर ये शंख को दान है। तो आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह आभूषण हमारे लिए, शंख के लिए किस काम का है। तो फिर माता विशाखा ने वो आभूषण इस संकल्प के साथ वापस लिया कि अब इस आभूषण का प्रयोग मैं नहीं करूंगी, इसको बेचूंगी और इससे जो राशि मिलेगी वो उससे विहार बनाकर संघ को दान करूंगी, बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान करूंगी। वो इतना कीमती आभूषण था कि श्रावस्ती का कोई भी ज्वेलर, कोई भी सोनार उसको खरीदने की क्षमता नहीं रखता था। उसकी कीमत उस समय आंकी गई 9 करोड़ रुपया। तो माता विशाखा ने क्या किया? 9 करोड़ की स्वर्ण मुद्रा के साथ उसे स्वयं ही खरीद लिया और 9 करोड़ की स्वर्ण मुद्राओं से जेतवन के निकट पूर्वी दिशा में एक 3 मंजिल का विहार बनवाया, जिसको पुब्बाराम विहार कहते हैं। आज भी वो पुब्बाराम विहार श्रावस्ती में है, मौजूद है, उसके अवशेष मौजूद हैं। उस विहार को बनवाकर बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान किया। भगवान बुद्ध ने 25 वर्षावास श्रावस्ती में किए हैं। 25 में से 3 वर्षावास भगवान ने वो पुब्बाराम विहार में किए हैं, शेष वर्षावास जेतवन में किए हैं। तो ये जो प्रश्न है कि बौद्ध लोग आभूषण पहनते भी हैं कि नहीं पहनते हैं, जैसा कि बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख मिलता है, बौद्ध लोग जितने कीमती आभूषण पहनते हैं, इतने कीमती आभूषण जैसा हमें बौद्ध काल में देखने को मिलता है, शायद उतने कीमती आभूषण पहनने वाले आज भी दुनिया में दुर्लभ होंगे। जी, आपने ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि मंगलसूत्र का अर्थ क्या होता है, बुद्धिज्म में इसका मीनिंग क्या है। मेरा और एक सवाल इस संदर्भ में ऐसा है कि हम लोग देखते हैं अक्सर कि हमारे आसपास में जो डिफरेंट ट्रेडिशंस है, डिफरेंट धर्म है, तो जब इनके जो कोई त्यौहार आते हैं या जो उनके उत्सव आते हैं, तो इनके संदर्भ में हमारे जो बुद्धिस्ट कुछ लोग होते हैं, उनकी प्रतिक्रिया काफ़ी निगेटिव होती है, नकारात्मक होती है, क्योंकि स्वाभाविक भी है, क्योंकि हम एक ऐसे ट्रेडिशन से आए हैं हिंदुज़म की कि जहाँ हम लोग गुलाम थे, हमें कोई अधिकार नहीं थे, और आज हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर के कारण, बुद्धिज्म के कारण हम लोग अब स्वतंत्र हैं और हमारा एक अपना अस्तित्व भी है। तो इसके संदर्भ में हमारा जो व्यू है वो कैसा होना चाहिए कि जो लोग इस तरह के त्यौहार करते हैं, इस त्यौहार के संदर्भ में हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए? और हम लोग एक सेक्युलर भारत में रहते हैं, जैसा हम कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष भारत में रहते हैं, तो हमारे जो ट्रेडिशंस है आसपास के लोगों के, विशेषता जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग पंथों के लोग हैं, उनसे हमारा संवाद कैसे होना चाहिए, उनसे हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए? तो एक बात हम पुनः कहेंगे, दोहराएंगे कि जो धम्म का यान है, धम्म के यान में 4 पहिए हैं। एक भिक्षु संघ, भिक्षुनी संघ आगे के पहिए हैं, उपासक संघ और उपासिका संघ पीछे के पहिए हैं। कालखंड में भारत में क्या हुआ? बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयदशमी के दिन लाखों उपासकों को धम्म दीक्षा दी गई, जो अभिलेखों में दर्ज है। तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा उपासक उपासिकाओं की दीक्षा हुई। तो भारत में 1956 में आधुनिक युग में उपासक उपासिकाओं का एक तरह से बहुत बड़ा समूह तैयार कर दिया बोधिसत्व बाबा से डॉक्टर अम्बेडकर ने। ये अक्टूबर की घटना, नवंबर का महीना छोड़ के दिसंबर में बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे बीच में रहे नहीं। तो वो जो पहिए
धम्म रथ के, धम्मयान के जो पहिए पीछे लगने थे वो पहिए पहले तैयार हो गए। तब तक कि भारत में नायक पहिए भिक्षु संघ और भिक्षुनी संघ लगभग नहीं था। बाबा साहेब को दीक्षा देने वाले भिक्षुगण बर्मा से आए थे, श्रीलंका से आए थे, कुछ एक भारत से भी थे, लेकिन पूरी दीक्षा का जो आयोजन था वो बर्मा और श्रीलंका के भिक्षुओं ने मिलकर संपादित किया था। तो धर्म रथ के जो पहिए जिन्हें पीछे होना चाहिए था वो पहिए भारत में पहले तैयार हो गए। धर्म रथ के जो नायक पहिए हैं वो बाद में अब तैयार हो रहे हैं। तो वो जो एक विरोध वाली बात है कि हमें पर्वों को, त्योहारों का विरोध करना चाहिए, करते हैं विरोध। हमारा इसका क्या कहना है कि भारत में आप बहुत ही गौर से देखना शुरू करेंगे, नज़र दौड़ाएंगे तो आपको भारत के ज़्यादातर पर्व और त्यौहार बौद्ध परंपराओं का ही परिवर्तित रूप दिखाई देगा। मिसाल के लिए आप भारत में देखेंगे उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, हर अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या को कोई ना कोई त्यौहार, कोई ना कोई धार्मिक संस्कार, कोई ना कोई पर्व होता है। भारत की जितने भी इस समय की विख्यात पर्व हैं, त्यौहार हैं, वो कहीं ना कहीं पूर्णिमा से, अमावस्या से, अष्टमी से जुड़े हुए हैं। जैसे आप देखिए दिवाली का त्यौहार है तो दीपावली का त्यौहार अमावस्या के दिन होता है। आप देखिए होली का त्यौहार है तो होली का त्यौहार पूर्णिमा के दिन होता है। जन्माष्टमी को लीजिए तो वो अष्टमी के दिन होता है। और पूरे साल भर आप पंचांग उठा के देखिए तो हर अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या को कोई ना कोई व्रत, कोई ना कोई उपवास, ऐसे ये परंपरा चलती है। मेरा इस पर क्या अभियान है और प्रयास है और आपको सुझाव भी है। हमें अपने बौद्ध पर्वों को पुनर्जीवित, पुनर्स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, न कि चल रही परंपराओं का विरोध। भगवान बुद्ध के समय राजा बिंबिसार ने भगवान से आकर कहा, क्या कहा? राजगृह की घटना है। सम्राट बिंबिसार भगवान बुद्ध से कहते हैं कि जो निगंठनाथ के अनुयायी हैं, उनके जो श्रमण हैं, जो साधु हैं, वो अपने अनुयायियों को उपोषित कराते हैं। उपोषित धारण करने से उनके अनुयायियों की संख्या ज़्यादा है। उनके साधुओं को हर अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या पर दान मिलता रहता है। इससे उपासक के दान से उनके साधुओं का, श्रमणों का गुजारा होता है। हमारे बौद्ध भिक्षुओं को ऐसी कोई परंपरा नहीं है। ये बात सुनने और समझने जैसी है। तो भगवान बुद्ध ने निगंठों के संप्रदाय में चलने वाले उपोषित का विरोध नहीं किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो बंद होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने सिर्फ ये बताया कि आर्य विनय में, यानी कि धम्म में, उपोषित किस तरीके से मनाया जाता है। और न केवल भगवान ने ऐसा बताया, उसको भिक्षुओं के बीच में स्थापित किया, उपासकों के बीच में स्थापित किया, उपासिकाओं के बीच में स्थापित किया कि पूर्णिमा को, अष्टमी को, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी और अमावस्या के दिन उपासकों को उपोषित धारण करना चाहिए। हम जिनके मार्ग पे चल रहे हैं, हमें उनसे ही मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता है। भगवान ने
ऐसा कोई विरोध नहीं किया कि ये निगंठों का उपोषण है, इसको बंद होना चाहिए ना। हमें कैसे मनाना है इसके ऊपर उन्होंने निर्देशित भी किया संघ में, उपासक संघ को भी, उपासिका संघ को भी। तो आप थोड़ा सा ग्रंथों के आप बारीकी में जाएंगे और इन परंपराओं को पढ़ेंगे तो ये बड़ी आलोकित करने वाली घटनाएं हैं। एक नहीं अनेक अवसरों पर भगवान बुद्ध ने उस समय की स्थापित परंपराओं में बौद्ध परंपराओं को कैसे सेलिब्रेट करना है, कैसे मनाना है, ये बताया। हमारे महान बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इसकी एक मिसाल है। उन्होंने प्रचलित चले आ रहे दशहरे का विरोध नहीं किया, जिस समझने जैसी बात है। जिस रूप में दशहरा मनाया जा रहा उसका विरोध नहीं किया, किस रूप में उसको मनाया जाना चाहिए इसका एक बहुत बड़ी मिसाल खड़ी की। दीक्षा भूमि पर अशोक विजयदशमी के दिन महान धम्म दीक्षा का आयोजन किया। तो हमें अपनी बातों को सकारात्मक रूप से रखने की, दिवाली है, दिवाली पर्व है, बौद्धों का भी महान पर्व है। उस दिन अमावस्या है, उपोषद के रूप में उसको मनाइए। होली बौद्धों का भी महान पर्व है, पूर्णिमा है, उपोषद के रूप में मनाइए। फागुन की पूर्णिमा जो अब होली मनाते हैं, भगवान बुद्ध अपने पूरे संघ के साथ बुद्धत्व प्राप्ति के बाद पहली बार कपिलवस्तु पधारते हैं, अपने गृह जनपद में पधारते हैं। बड़ा उत्सव का अवसर है। आप इन पर्वों को बौद्ध पर्वों के रूप में पुनर्स्थापित कीजिए, पुनर्जीवित कीजिए। दिस इज द वे ऑफ पॉजिटिविटी। जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सरलता से इसका विश्लेषण किया है। मेरा अगला सवाल यह है कि बौद्ध लोग मैत्री भावना का अभ्यास करते हैं, मतलब क्या करते हैं? क्योंकि बुद्धिज्म में मैत्री इस शब्द को काफी महत्व दिया गया है, मित्रता भावना को काफी महत्व दिया गया है। इसी संदर्भ में मेरा सवाल है कि मैत्री भावना का अर्थ क्या है? जैसा बौद्ध ग्रंथों में जिक्र है और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने महान ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म, बुद्धा एंड इज धम्मा ग्रंथ में इसका उल्लेख भी किया है कि भगवान बुद्ध जब बुद्धत्व का फल पाते हैं, वो संबोधि का फल पाते हैं, तो वो इतने आनंद निमग्न हो जाते हैं कि वो एक उच्च कोटि की अनुभूति है। तो उनके मन के अंदर एक तरंग आती है कि इतना सूक्ष्म विरज निर्मल ज्ञान कौन समझ पाएगा। बेहतर है कि अब मैं बाकी जीवन मौन रहूं। तो जैसा बौद्ध ग्रंथों में लिखा मिलता है कि भगवान तथागत के मन में उठे इस विचार तरंग पर देवमंडल कांपने लगा और देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में सहमपाती ब्रह्मा भगवान बुद्ध के सम्मुख आकर हाथ जोड़कर विनय पूर्वक विनती करते हैं, आप मौन रहने का विचार त्याग दीजिए। आप मौन हो जाएंगे तो इस संसार को दुख से निकलने का मार्ग कौन बताएगा। ये प्रसंग बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा अपने पावन ग्रंथ बुद्धा एंड इज धम्मा में भी दिया गया है। तो भगवान बुद्ध मैत्री चित्त से जगत को देखते हैं, सारे जगत को मैत्री चित्त से देखते हैं, प्राणी मात्र को मैत्री चित्त से देखते हैं। और मित्र की विशेषता है, मित्र कभी मित्र को कष्ट में देख नहीं सकता। सारे संसार के प्राणियों के प्रति मैत्री भावना से आंदोलित होकर भगवान बुद्ध करुणा से प्रेरित होकर उनको धम्म देशना देना स्वीकार करते हैं। तो जो धम्म का उद्गम है वो मैत्री से है। धम्म का जो उद्गम है वो मैत्री से है। भगवान का जो धम्म है वो मैत्री पर आधारित है। वो एक प्रसंग पर
आनंद भगवान बुद्ध से पूछते हैं कि भगवान, आप बार बार मैत्री की बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपके सारे धर्म में आधा धर्म तो मैत्री है। आपके संपूर्ण धर्म में आधा धर्म तो मैत्री ही है। तो भगवान आनंद से कहते हैं, आनंद ऐसा मत कहो, आनंद ऐसा मत कहो, आनंद ऐसा मत कहो। ऐसा भगवान 3 बार कहते हैं। किस बात पर? कि आनंद जो कह रहे हैं कि भगवान, आपके संपूर्ण धर्म में तो आधा धर्म मैत्री है। तो भगवान कहते हैं, आनंद ऐसा मत कहो, मैत्री आधा धर्म नहीं है, मैत्री संपूर्ण धर्म है। तो भगवान बुद्ध मैत्री को संपूर्ण धम्म कहते हैं। तो मैत्री भावना करते हैं तो क्या करते हैं? जैसा कि मेत्ता सूत्र में, त्रिपिटक में ऐसे मैत्री के ऊपर कई सूत्र हैं। तो मेत्ता सूत्र में, मेत्ता निशंस सूत्र में, मित्ता निशंस सूत्र में, अनेक सूत्रों में भगवान ने अनेक पर्यायों से मैत्री को स्पष्ट किया है। ऐसे सरल रूप में इसको कहें तो मैत्री का अर्थ है स्वयं के प्रति मैत्री। जिन बातों से मेरी हानि होती है उन बातों का परित्याग करना, जिन आदतों से मेरा पतन होता है उन आदतों का परित्याग करना, जिन बातों से मेरा उत्थान होता है उन बातों को जीवन में पालन करना, अपने आप का अनुमोदन करना और अपने प्रति मंगल भावना, अपने प्रति कल्याण भावना करना, ये स्वयं के प्रति मैत्री है। स्वयं के प्रति मैत्री चित्त को पुष्ट करके अपने मित्र के प्रति मैत्री, मित्र के प्रति मैत्री को पुष्ट करके अपने एक तटस्थ व्यक्ति के प्रति मैत्री। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनसे हमारा सीधा न दोस्ती का रिश्ता है न दुश्मनी का रिश्ता है, लेकिन वो भी इस जगत में हैं और कहीं ना कहीं हमारे लिए उपयोगी हैं, हमें पता ही नहीं है। हम जिनसे सब्जी खरीदते हैं, जिनसे दूध लेते हैं, जो हमारे घर अखबार देते हैं, उनके साथ हमारी न मैत्री है न हमारी शत्रुता है, लेकिन वो भी हमारे जीवन में सहायक हैं। उनके प्रति भी मैत्री चित्त विकसित करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अपने विरोधी, अपने आलोचक, अपने निंदक, अपने बैरी, उसके प्रति भी मैत्री भाव विकसित करना। ये मैत्री भावना ध्यान, मैत्री भावना का क्रमिक चरण है। और एक प्रसंग बड़ा सुनने जैसा है कि भगवान बुद्ध के समय जेतवन में एक भिक्षु को सांप ने काट लिया। वो भिक्षु की मृत्यु हो गई। तो भगवान के पास जब भिक्षुओं ने आके सूचित किया कि एक भिक्षु को सांप ने काट लिया है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो ये सुनते ही भगवान बुद्ध कहते हैं कि वो भिक्षु मैत्री भावना का अभ्यास नहीं करता होगा। यदि वो मैत्री भावना का अभ्यास करता तो उसको सांप काट नहीं सकता था। काट भी लेता तो भी उसके विष से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। तो मैत्री भावना का अभ्यास करना, मेडिटेशन ऑन फ्रेंडलीनेस, मैत्री के ऊपर ध्यान करना, उसका अभ्यास करना, ये हमारे इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रांग करता है कि सर्प का विष भी असर नहीं कर सकता। इस अवसर पर भगवान ने खंड परित्त का संज्ञायन किया और भिक्षुओं से कहा कि मैत्री चित्त से सभी वो भगवान 4 जो हैं सर्प कुल बताते हैं, उनका स्पर्श करना, सारे प्राणी मात्र का विषैले जीव जंतुओं का स्पर्श करना, विरूपक्षे ही में मेत्तंग एरा पते ही में छब्बा पुत्ते ही में मेत्तंग कन्हा गौतम के हिचा। ये 4 अहिराज कुल हैं। इन 4 अहिराज कुलों के प्रति
मैत्री चित्त विकसित करना। अपमाणो बुद्धो अपमाणो धम्मो अपमाणो संगो, पमाणवंतानी श्रीम सपानी अहिविच्छ का सतपदी। इसमें सांप बिच्छू गोजर जितने भी विषैले जीव जंतु हैं सबके प्रति मैत्री का भगवान ये सुत्त संगायन करते हैं और भिक्षुओं को निर्देशित करते हैं। गुफा में, कंदरा में, जंगल में, एकांत में, शून्यागार में, ध्यान में बैठने से पहले इस सुत्त का पाठ कीजिए। तो कभी भी सर्प दंश का, भिक्षु के दंश का, छिपकली का, इन सब के दंश का प्रभाव नहीं होगा। पहली बात तो ये काटेंगे नहीं, और काटेंगे तो प्रभाव नहीं होगा। तो मैत्री का अर्थ है कि हम क्या करते हैं, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भावना का विस्तार करते हैं, अपने चित्त को मैत्री से पुष्ट करते हैं। आज के इस महामारी के दौर में ये सारे इम्यूनिटी से बढ़ के स्ट्रॉन्गेस्ट इम्यूनिटी है। ये एक सबसे सूक्ष्म प्रतिरोधक क्षमता देने वाली आध्यात्मिक औषधि है भगवान बुद्ध की। मेरा सवाल यह है कि हम लोग जब बीइंग अ बुद्धिस्ट देखते हैं अपने आप को, और जो कम्युनिटी बाकी की भी हमारी तरफ देखती है, तो हमें ये जानना है कि बौद्धों की सांस्कृतिक पहचान क्या होनी चाहिए। तो हम बौद्धों की सांस्कृतिक पहचान से पहले देखें कि और संप्रदायों की और धर्मों की सांस्कृतिक पहचान क्या है। कहने की आवश्यकता नहीं कि जब हम सिखों को देखते हैं तो सिखों के गुरुद्वारों में गुरु पर्वों पर शबद कीर्तन के आयोजन होते हैं। लंगर का आयोजन तो सिखों में 365 दिन होता है। लोगों की सेवा सत्कार के आयोजन चलते रहते हैं। अनवरत गुरुद्वारों में सिख भाइयों का, सिख समाज के लोगों का एक सांस्कृतिक क्रम चलता रहता है, चक्र चलता रहता है। हम अपने मुस्लिम भाइयों को देखें तो उनकी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। हर जुम्मे को मस्जिदों में इकट्ठा होना, मुहर्रम का मौका आया तो अपनी उम्मत को बख्शवाने वाले लोगों का, सैक्रिफाइसर्स का, हसन का, हुसैन का, अली का, मोहम्मद का, उनका स्मरण करना, उनके बलिदान, उनकी तपस्याओं का स्मरण करना, एक परंपरा चलती है, सांस्कृतिक परंपरा चलती है। हिंदुओं की तो आप पूरी की पूरी एक श्रृंखला देखेंगे, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। जनवरी में देखिए मकर संक्रांति आ जाएगा, तो फरवरी में जो है शिवरात्रि आ जाएगी, मार्च में जो होली आ जाएगी, अप्रैल में नवरात्रि आ जाएगी। ऐसे साल भर जो है एक सांस्कृतिक क्रम चलता रहता है। बौद्धों की सांस्कृतिक पहचान क्या होती है, बताना ये चाह रहा हूं कि हर धर्म संप्रदाय की, विचारधारा की, आस्था वालों की अपनी एक सांस्कृतिक पहचान उसके अपने पर्वों से, त्योहारों से, अनुष्ठानों से होती है। ऐसे बौद्धों की पहचान कैसे होती है? बौद्धों को अष्टमी के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन उपोषित करना, अपने बौद्ध पर्वों को पुनर्जीवित, पुनर्स्थापित करना। बुद्ध पूर्णिमा आ गई है तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजित करना। वर्षावास की अवधि आ गई तो आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर और कार्तिक पूर्णिमा तक 4 महीने पूरा धम्ममय वातावरण रहता है। ऐसा दिखना चाहिए। यही बौद्धों की सांस्कृतिक पहचान है। जिस दिन बौद्ध पर्व हैं उस दिन उपासकों को, उपासिकाओं को सफ़ेद वस्त्रों को परिधान करना, भिक्षुओं को विहार में धम्मदेशना देना, परित्र पाठ करना। हम देख रहे हैं कि इस समय पूज्य बनते ज्ञान ज्योति जी और कई सारे भिक्षुगण हैं, भिक्षुनियाँ हैं जो इन परंपराओं को पुनर्जीवित करने के प्रयास में अनवरत सक्रिय हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सदियों से भारत में जो है वर्ण व्यवस्था हावी रही है, विषमता हावी रही है, मनुस्मृति के अनुसार इसका संविधान चला है।
तो आज भी ये कायम है। हम ये जानना चाहते हैं कि जो शोषक वर्ग है उसके साथ शोषितों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, और जो शोषक वर्ग की जो मानसिकता है, जो मनुवादी मानसिकता है, जो एक उनके अंदर में एक डोमिनेंस की जो मानसिकता है, उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं। सरल सा सूत्र है मैत्री। दूसरा इसका सूत्र है एकता, यूनिटी। जो कथित रूप से शोषित हैं, यदि ये एक रूपता के साथ रहें और अपनी एकता का विस्तार करें तो ये करते ही अपने आप शोषण कम होने लगेगा। और ये रास्ता हमको बोधिसत्व बाबा से डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा दिखाया गया है। बोधिसत्व बाबा से डॉक्टर अंबेडकर धम्म दीक्षा के समय इस बात को उदाहरण देकर कहते हैं। इसके पहले भी कई अवसरों पर कहते हैं कि जब भारत के लोग बुद्ध धम्म के प्रति निष्ठावान होंगे और उसको अपने व्यवहार में लाएंगे तो ये विश्व बिरादरी का अंग बन जाएंगे, विश्व बिरादरी का अंग बन जाएंगे। क्योंकि पूरे एशिया में बौद्ध लोग व्याप्त हैं। तब यहाँ कभी किसी बौद्ध के साथ किसी प्रकार का अत्याचार होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी आपके साथ खड़ी होगी, दुनिया के बौद्ध देश आपके साथ खड़े होंगे। फिर शोषक क्या शोषण कर पाएगा। हमें इसी के ऊपर अनवरत प्रयास करते रहना चाहिए। अधिकाधिक अपनी बौद्ध परंपराओं को पुनर्जीवित करना, पुनर्जीवित करके एकत्रित होने का प्रयास करना। यदि हम ऐसा कर पाए तो उससे भी कथित शोषकों को शोषण का अवसर नहीं मिलता है। शोषक का काम क्या होता है, वो पहले आपके बीच में विखंडन करता है, फिर एक एक करके लोगों को उत्पीड़ित करता है। हमें इस विखंडन को एकता में, एक रूपता में पिरोने का प्रयास करना चाहिए। सम्राट अशोक के समय में सारा समूचा भारत बौद्धमय था और भारत को उस समय सोने की चिड़िया भी कहा जाता था और भारत की जीडीपी सबसे हाईएस्ट थी। भारत ने सबको ज्ञान दिया, विश्वविद्यालय क्या होते हैं भारत ने समझाए। तो अब ये धम्म क्रांति जो शुरू हुई है ये अपने पूर्णत्व की ओर कब जाएगी, और क्या लगता है आपको, क्या सूत्र है इसका, इसके पूर्णत्व की ओर जाने का? लेकिन मैं अभी संक्षेप में एक बात कहना चाहूँगा कि भगवान बुद्ध के धम्म को पुनर्जीवित करने की जो महान घटना 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में दीक्षा भूमि में हुई, उसके बाद हमारे जो बौद्ध अनुयायी तैयार हुए वो उसी घटना पे ठहरे हुए से हैं। उसके आगे क्या करना है कोई उनको मार्गदर्शन सा नहीं दिख रहा है। जो हमारे मार्गदाता थे बोधिसत्व बाबा से डॉक्टर अंबेडकर, वो बड़ी जल्दी कालकलवित हो गए। आगे का रास्ता सूझ नहीं रहा है तो हम ले देकर क्या कर रहे हैं, बार बार बस खाली निंदा, आलोचना, जयकारे, नारे, व इतने को ही हम समझ रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। लेकिन नहीं, इतना काम नहीं है। भारत के 9 बौद्धों को जो हम इसको बार बार विगत करीब 10-15 साल से अनवरत दोहरा रहे हैं। 2006 में पहली बार मैंने अपनी पुस्तक में लिखा, हम पुनः दोहरा रहे हैं। जो भारत की भूमि से संगीतियों की महान परंपरा शुरू हुई, बौद्ध संगीतियाँ भारत में हुई। भगवान के महापरिनिर्वाण के बाद जो पहली संगीति हुई, फिर भगवान के महापरिनिर्वाण की पहली संगीति के 100 साल के बाद दूसरी संगीति हुई, फिर तीसरी संगीति सम्राट अशोक के समय में हुई, फिर चौथी संगीति श्रीलंका में हुई, फिर 5वीं संगीति बर्मा में हुई और 6ठी संगीति भी बर्मा में हुई। और 6ठी संगीति में बोधिसत्व बाबा से डॉक्टर अंबेडकर भी सम्मिलित हुए। ये जो संगीतियाँ होती हैं, ये संगीतियाँ 1, 2, 3 दिन के सेमिनार नहीं होते। बर्मा की जो 6ठी संगीति हुई वो 2 साल चली। जो 5वीं संगीति हुई उस संगीति में संपूर्ण त्रिपिटक को शिला पट्टिकाओं पर उकेरा गया। त्रिपिटक को विशुद्ध रूप में संरक्षित कर देने का महानतम कार्य बर्मा की संगीति में हुआ। ये 1-2 दिन का आयोजन नहीं होता है।
महीनों वर्षों चलने वाले आयोजन होते हैं, लेकिन इन आयोजनों को पोषण करने वाले दायक होते हैं। क्यों? सारे भिक्षुगण इकट्ठा होकर बुद्ध वचनों को संगायन करते हैं, उनमें कहीं किसी प्रकार का दोष है तो उसका परिशोधन करते हैं, अरहत भिक्षु के द्वारा उसका अनुमोदन होता है, और ये महीनों वर्षों चलने वाली घटना होती है। तो भिक्षुओं को भोजन चाहिए, आवास चाहिए, हाँ, जो भी आवश्यकताएं हैं, इतने सारे आयोजकों के लिए अनवरत पोषण चाहिए, तो कोई दायक होता है। तो 5वीं संगीति के समय तक दायक बर्मा के सम्राट थे। 6ठी संगीति में दायक बर्मा के प्रधानमंत्री थे। ऊ नु बर्मा के प्रधानमंत्री थे। लोकतांत्रिक परंपराओं के तहत आयोजित हुई संगीति बर्मा में 6ठी संगीति थी। भारत के बौद्धों को अनवरत इसका प्रयास करना चाहिए कि 7वीं संगीति जब भी हो तो वो भारत में हो, जब भी हो वो भारत में हो। उसका दायक बनने का दायित्व अपने हाथों में लेने का प्रयास करना चाहिए। ये जिस दिन हो पाया, भारत में बुद्ध की परंपरा, बुद्ध धम्म की परंपरा फिर से सुस्थापित होगी। आप हमारे बीच में आए, हमसे संवाद किया। हमारे जो लोग हैं जो आज पूरी तरह से जो है बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी रीतियां हैं, कुछ ऐसे रिवाज है, या कुछ ऐसे कन्फ्यूजन है, इसको दूर करने का आपने काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी अच्छा प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि लोग इस इंटरव्यू के माध्यम से ये जो एक सार इस इंटरव्यू का आया है, इस माध्यम से जो है अपने आप को अपडेट करेंगे, अवगत करेंगे, अपने आप में जो कुछ सुधार लाना है वो भी लाएंगे, और हम लोग जो है इस संस्कृति का निर्माण करेंगे। एक जो संस्कृति है, जो भाईचारे की संस्कृति है, जो मैत्री भावना की संस्कृति है, जो देश की एकता और अखंडता पे विश्वास करती है, जो देश को एक सूत्र में बांधती है, जो परस्पर स्नेह, सद्भाव, मैत्री का संदेश देती है, जो इंसान को इंसान समझती है, ऐसे इस संस्कृति से, ऐसे बुद्ध के धम्म से आपने हमें अवगत कराया और इस राह पर चलने के लिए हमें और प्रेरित किया। और हमें उम्मीद है कि जो बाकी के भी लोग हैं जो बाहर है, भटके हुए हैं, उनके लिए भी एक अच्छा संदेश है, क्योंकि बुद्ध ये कोई धर्म नहीं है, धम्म है, और बुद्ध की राह पे हर कोई चल सकता है। हर कोई अगर बुद्ध की राह पे चले तो निश्चित भी ये दुनिया एक दिन एक अच्छे मकाम पर आएंगी, और हम सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। इसी मंगल मैत्री के साथ आपसे विदा लेते हैं। आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।